दोस्तों, एक युग था जिस युग में महिलाओं को पढ़ने दिया नहीं जाता था। एक युग था जब महिलाएं अपना सर उठा करके चल नहीं पाती थी। एक युग था जब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था। आज का युग ऐसा है कि महिलाएं अपना सर उठा करके चल भी रही हैं, स्कूल में नाम भी कमा रही हैं और हर क्षेत्रों में एक पहचान भी बना रही हैं। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी बिटिया जो अपने स्कूल में लगातार परसेंटेज पे परसेंटेज लाने की कोशिश कर रही है। किस तरह से मेहनत कर रही है और किस तरह से अपनी अपार सफलता के साथ इस बार 94% मार्क्स लाना, जो औरों के लिए बहुत कठिन होता है, उस कामयाबी को भी हासिल करनी। हमारे साथ मौजूद है प्रिया जी, उनके साथ उनकी मम्मी और उनके पापा जी हैं। तो आप सभी लोगों का एक साथ स्वागत करते हैं। प्रिया जी, आप हमको ये बताइए कि आज 94% आपने किस कक्षा में लाया है और अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मैं 94% लाई हूँ क्लास 9 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। अच्छा, हाफ ईयरली एग्जाम जी। तो आपका पूरा परिचय कहाँ के रहने वाली है? मेरा घर खड़बाड़ी है, जो कि गाजीपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के ज़िले में। और उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश का राज्य में गाजीपुर ज़िला और गाजीपुर ज़िले में खड़बाड़ी गांव है, जहां की कक्षा 9 की छात्रा अर्धवार्षिक परीक्षा में 94% लाई। इसके पीछे का राज, जब आपने शुरुआत किया था पढ़ाई करने का, बहुत से आपने सुना होगा कि बहुत सी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उस समय में आपने किस तरह से मेहनत करने की कोशिश की? हाँ, अगर पहले की बात करें तो मैं पढ़ाई में उतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन मैं स्ट्रगल करते गई, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और इसलिए मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मैं अपने हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती हूँ, इसलिए मैं शायद टॉप करती हूँ। अच्छा, आपने हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपका सबसे प्रिय सब्जेक्ट क्या है? सबसे प्रिय मेरा सोशल साइंस है, फिर इंग्लिश, हिंदी, ड्राइंग वगैरह। सबसे प्रिय सब्जेक्ट सोशल साइंस है। अगर सोशल साइंस की बात करें तो देखा जाता है बहुत सी चीज़ें हैं जो आज के सामाजिक दौर के दौरान बहुत सारे लोग बात करते हैं लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोकतंत्र जनता द्वारा चुने हुए शासक। लोकतंत्र में यह होता है, जो जनता द्वारा चुने हुए शासक होते हैं वही पूरे समाज के लिए खुद का निर्णय लेते हैं और सबके लिए खुद ही नियम बनाते हैं। अच्छा, लोकतंत्र की अंग्रेजी क्या होती है? लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी। कभी कभी आपने देखा होगा डेमोक्रेसी के बारे में लगातार चर्चाएं की जाती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर क्या बुराइयां होती हैं और क्या अच्छाइयां होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ, इसके बारे में गैर लोकतांत्रिक होता है और लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक ये होता है जो कि सही नियम चलाता है, अपने समाज को सही से बनाता है, सही नियम लगाकर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं गैर लोकतांत्रिक की बात करें तो इसमें भ्रष्टाचार होता है, जो कि समाज को पीछे जाने में बहुत सारा कठिनाइयाँ देता है। हर किसी के पीछे किसी न किसी का साथ होता है, हाथ होता है। तो अगर आपके पीछे किसी का हाथ माना जाए तो किसको मानते हैं? मेरे स्टडी के पीछे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं इनके मम्मी पापा भी, हमसे बात करते हैं। मैम, आपका हम जानना चाहते हैं कि आज जिस दौर में बेटियां पढ़ने से कतराती हैं और बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उस दौर में अपने बच्ची को किस तरह से संभालती है? हाँ सर, हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े, ज़्यादा आगे बढ़े सबसे, और हम पूरा उसके लिए मेहनत भी करते हैं। हाँ सर, गृहिणी होते हुए भी उसके पे ध्यान देते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़े, पूरा समाज में अपना नाम रोशन करे, हम लोग का भी नाम रोशन हो। और हम लोग का देखा देखी कोई भी, अपने पेरेंट्स कोई भी हो, मतलब सब अपने बच्चों को ध्यान दे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक प्रधान भी हैं गांव के और एक गांव आपके ऊपर जिम्मेदार नागरिक भी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे फिल्में भी देखी होंगी, बहुत ऐसे जगह में आपने सुने होंगे कि प्रधान लोग ही, एक बात करें, प्रधान लोग ही अपने गांव की लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिए जाते थे, कहीं ना कहीं परेशानी डालते थे उसके ऊपर है। और आप खुद प्रधान होकर के अपनी बिटिया को आगे बढ़ाने का क्यों संकल्प लिए? थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम प्रमेश कुमार, मैं
पिताजी का नाम मेरे मुसाफिर राम है जी और मैं ग्राम खड़वाड़ी जी का निवासी हूँ। जी और फिर हाल में भी मेरी मम्मी प्रधान भी हुई हैं और मेरा ग्रेजुएशन MA है अच्छा जो 2002 में किए थे। उसके बाद मेहनत करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं थोड़ा छोटा मोटा एक बिज़नेस करता हूँ जिससे अपने बच्चों का फीस और ये सब जो कुछ भी है उसे करता रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं बन पाया मगर मेरी बच्चे कुछ बन के मेरा नाम रोशन करें, मेरे गांव का नाम रोशन करें और मेरे ज़िले का नाम रोशन करें। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि सिर्फ लड़की को ही क्यों, आपके 94% लड़की लाई है, तो होता है कि जिस समय में जिस ज़माने में आज के ज़माने में भी देखा जाता है तो कहते हैं कि भैया हमारी बिटिया नहीं पढ़ेगी, हमारी बिटिया जो कि घर का काम करेगी उसका शादी कर देंगे यहाँ चली जाएगी। लेकिन आप लोगों ने एक नया फैसला लिया है जो अपनी बेटी को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं सर, जैसे मान लीजिए पहले की बात थी तो पहले लोग अपने लड़कियों को पढ़ने में मतलब नहीं भेजते थे स्कूल। ये सोच रहे थे कि मतलब ये धारणाएं गलत हैं, लोग ये हैं लड़कियों को ऐसा होता वैसा होता। मतलब आज के युग से तो आज के युग में ये है कि सर जी की बेटी हो या बेटे कोई किसी से कम नहीं है। मैं अपनी बच्ची को इतना छूट दे रखा हूँ कि तुम बिटिया पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, कोई वो चीज़ नहीं है। मतलब तुम पढ़ो और तुम एक अच्छे मुकाम पे जाओ। तो ये है सर, ज़माना कुछ अलग था। मतलब लोग जो नहीं चाहते थे कि हमारी बहन बेटियां जाएं पढ़ने दूर कहीं स्कूल में या जो भी उनके मन में धारणा है, हाँ पढ़ाना नहीं चाहते थे। मतलब आज का युग ये है सर कि लड़कों से अच्छी लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और हर जगह अपनी भागीदारी निभा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं इसीलिए सोचता हूँ कि मेरी बच्ची है और मैं सभी बच्चियों को चाहता हूँ, स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे से पढ़ें और अपने वादों को निभाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। जैसा कि सर ने कहा कि आज के समय में जहाँ बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, अभी आज भी रोका जाता है, उस क्षेत्र में उन सबसे हट करके अपनी बच्ची को लगातार कहते हैं कि नहीं तुम करो, पढ़ कोशिश करो, और कोशिश करने के दौरान 94% मार्क ला लेना ये बहुत ही कठिन काम होता है। प्रिया, आप ये बताइए कि जब आप पढ़ाई शुरू की तो आज का दौर है, तो पढ़ने के साथ साथ लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से मेहनत करती हो आप? मेरा जब क्लास होता है तो मैं क्लास को अच्छे तरह से अटेंड करती हूँ, फिर घर जाकर उसको रिवीजन करती हूँ। मैं हर सब्जेक्ट पर फोकस करके हर एक सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ती हूँ ताकि मेरा बेस क्लियर हो सके। मेरा बेस क्लियर हो जाता है, फिर एग्ज़ाम आता है तो मैं याद तो पहले से किए रहती हूँ, फिर एग्ज़ाम में रिवीजन करती हूँ ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आ सकें। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है उसी समय तैयारी करते हैं, माइंड पर प्रेशर होता है और उसी समय तैयारी भी करते हैं। तो क्या आप भी ऐसे करती हैं कि आप शुरू से ही तैयारी करती रहती हैं? नहीं, मैं शुरू से ही तैयारी करती हूँ। अच्छा। क्योंकि एग्ज़ाम आएगा तो बच्चों के लोग सब स्टूडेंट के माइंड के ऊपर प्रेशर होगा, इतना सारा पढ़ाई होगा उनके ऊपर और उनके दिमाग में क्या क्या विचार आएंगे कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग प्रतिदिन अपने सब्जेक्ट पे केयर करें और रोज़ पढ़ें ताकि एग्ज़ाम आए तो आप लोग को माइंड के ऊपर इतना प्रेशर ना हो, बस आप लोग को रिवीजन करना हो और अपना एग्ज़ाम अच्छे से आके देना हो ताकि अपना मार्क्स अच्छा ला सके। मतलब कि परीक्षा पास करने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। जैसे दोस्तों आपने कहावत भी सुनी होगी कि कोई भी व्यक्ति सफलता एक दिन में हासिल नहीं कर सकता, उसके पीछे कई सालों, कई दिनों, कई महीनों की मेहनत होती है। जिस तरह से प्रिया जी आप मेहनत कर रही हैं। प्रिया जी, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आज सूर्य की रोशनी हमारे धरती पर यानी पृथ्वी पर आने में समय कितना लगता, तो क्या जानने बताएंगे? 8.4 मीटर। मीटर की मिनट? मिनट, सॉरी। 8.4 मिनट लगता है सूर्य की रोशनी आने में। अगर देखा जाए जनसंख्या दर, जो भारत की जनसंख्या दर है, क्या है सर? भारत की जनसंख्या दर 1.5 करोड़ है। 135 लगभग करोड़ है। कह रहे तो इंग्लिश में सबसे अधिक आपका कमांड किस पे आता रहता है? इंग्लिश ग्रामर जैसे कि हो गया, टेंस, वॉइस, जेंडर, नंबर हो गया, ये सब ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़्यादा ग्रामर फोकस रखते हैं। तो
बहुत ये लोग कहते हैं कि अगर कुछ आपसे सवाल करने पूछा जाए कुछ बारे में, तो हम अगर आपसे पूछें कि 2 शब्द अगर आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं उनके लिए इंग्लिश में बोलना चाहें तो किस इंग्लिश में Dr. B.R. Ambedkar is a great person because he wrote our institution. He gave all people in the India freedom. आप सभी लोग जानते भी होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिस तरह से मेहनत करते थे और उनकी मेहनत के बदौलत और आज संविधान लिखे और संविधान के दौरान संविधान से ही हमारा देश चलता है। और उनका एक कहावत भी रहती है, कहते हैं वो कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं आप कामयाब तो कहीं ना कहीं आपका रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उस वे में नहीं हो सकते जिस वे में आपको होना चाहिए। और महिलाओं की बात करें, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बिटिया कुछ नया करना चाहती हो, लाइफ में कुछ अलग बनना चाहती हो, तो इनके माध्यम से चलना चाहेंगे या अपने माध्यम से चलेंगे? नहीं सर, देखिए आज के युग के देख के मतलब लोग ये सोचते हैं कि मैं इनको पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो मत, चाहे ये ना करो चाहे वो ना करो। मतलब मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि तुम बेटी अच्छे से पढ़ो और बढ़िया मेहनत करो, तुम एक जिले के टॉपर अधिकारी बनो ताकि हमारा सर गर्व से ऊंचा रहे और हमारे गांव का भी और हमारे ज़िले का भी। तो सर ये होता है ना कि बिटिया को क्या बनना चाहते हैं? सर मेरा सपना है कि मैं अपने बेटी को IAS बनाना चाहता हूँ जी। आपका विचार क्या है? मेरा विचार है मैं IAS बनूं। अच्छा, IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कुछ चीज़ें बताइए उसके बारे में जो IAS। मैं IAS इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं गरीब लोगों की सहायता कर सकूँ, अच्छे स्कूल दे सकूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छी पढ़ाई कर सकें। और जितने भी हैं जैसे जो असहाय हैं, जो अनाथ हैं, उनके मैं सहायता कर सकूँ। दोस्तों हमारी बातचीत हो रही थी प्रिया कुमारी से, जो प्रिया कुमारी खरबाडी गाजीपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने महाराजी LM स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान 94% मार्क ला करके अपनी प्रतिभा को इस तरह से दिखाने की कोशिश की है, जिससे आप सभी लोगों को एक सीख मिलेगी कि एक बिटिया जिस तरह से मेहनत करती है उसी तरह उसके माँ बाप भी मेहनत करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि हमारी बिटिया कामयाब हो सके। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।